रमाशंकर सर से भी इसी बात को हम समझना चाहेंगे कि चमचा युग से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, और वर्तमान में इसके लिए क्या करना जरूरी है हमारे लिए। जी सर। धन्यवाद रमाशंकर प्रदीप। सर। धन्यवाद। मैं दो बातें बताऊंगा। पहला तो कि चमचा और मिशनरी दोनों में अंतर हमें समझना चाहिए, क्योंकि जी जी चमचा जो है वो किसी दूसरे का आज्ञाकारी होता है, वो हमारा मिशन का आज्ञाकारी नहीं होता है। और जो मिशनरी होता है वो मिशन का आज्ञाकारी होता है। तो दोनों को एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चमचा जो होता है वो किसी दूसरे के प्रति वफादार होता है, जबकि मिशनरी होता है वो समाज के प्रति वफादार होता है और मिशन के प्रति वफादार होता है। तो ये बेसिक अंतर है दोनों में। अब जो चमचा जुग से बाहर कैसे निकलें, जो है ये जो सवाल है, जो बहुत ही जी महत्वपूर्ण है, जिसका समाधान हम सब लोगों को ढूंढना चाहिए कि चमचा जुग से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। बाबा साहब के सामने भी सवाल था। बाबा साहब भी चमचा जुग से बाहर निकलना चाहते थे, और बाबा साहब ने जो उसका उपाय खोजा था वो सेपरेशन का उपाय खोजा था। सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी और सेपरेट रिलीजन, ये उनका था सलूशन, कि जब तक हम उससे सेपरेट नहीं होंगे हम चमचा जुग से बाहर नहीं निकल सकते। बहरहाल सेपरेट सेटलमेंट हो नहीं पाया। तो आधुनिक युग में हम चमचा युग से बाहर कैसे निकले, ये हमें सोचना है कि कैसे आधुनिक काल में हम चमचा युग से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं 3 उपाय बताऊंगा, क्योंकि एक उपाय जो है संजय जी ने बता दिया है। तो पहला जो यही है चमचा युग से बाहर निकलने के लिए, कि क्रिएटिंग जेन्युइन एंड कैपेबल लीडरशिप। क्योंकि जो चमचा जो होता है वो फॉल्स लीडरशिप होता है, वो जेन्युइन लीडरशिप नहीं होता, वो ईमानदार नेतृत्व नहीं होता है। तो अगर चमचा युग से हमें बाहर निकलना है तो हमें अपने आंदोलनों के माध्यम से समाज में जो ट्रेंड और कल्चर्ड लीडरशिप को उभारना पड़ेगा। ट्रेंड और कल्चर्ड लीडरशिप रहेगा तो वो हमारा काम ज़्यादा आसान कर देगा। तो पहला तो यही है कि हमें अपने समाज के विभिन्न स्तरों से जेन्युइन एंड कैपेबल लीडरशिप का निर्माण करना पड़ेगा, और ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेकनिंग, मतलब समाज के अंदर हमें एक जागरूकता लानी पड़ेगी, जो है जिससे कि समाज जो है हमारा सक्षम हो जाए, और वो सही क्या है गलत क्या है ये वो खुद डिसाइड कर सके, और वो पहचान सके कि कौन ईमानदार नेतृत्व है और कौन जो बेईमान नेतृत्व है, कौन जो है हमारे अपने लिए है या कौन हमारे बीच में दुश्मनों द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसके लिए समाज में हमें जो है जागरूकता, जो कैडर कैंप लगाते हैं, जो हम लोग सेमिनार लगाते हैं, सिंपोजियम लगाते हैं, जिससे कि खापर्डे साहब एक इसको कहा करते थे कि टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स हु कैन थिंक एज पर फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी, कि हमें समाज को ऐसे तैयार कर देना होगा कि वो फुले अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप सोच सके, और वो आधुनिक जो घटनाएं घट रही हैं, डे टू डे घटनाएं जो घट रही हैं, उसकी खुद वो व्याख्या कर सके और खुद वो निर्णय लेने में सक्षम हो सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय क्या है। ये हमें समाज को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया कि हमें कैपेबल एंड जेन्युइन लीडरशिप क्रिएट करना होगा। दूसरा जो हमारा जो मासेस है उसको जो अवेकन करना होगा, उसको जागरूक करना होगा। और तीसरा जो सोशल एक्शन हमको करना होगा। सोशल एक्शन जो जैसे कि हम भारतीय संविधान को लेकर के बाम से और उसके सभी ऑफशूट जो है BS4 अभियान चला रहे हैं। तो ये BS4 अभियान क्या है, एक सोशल एक्शन है। मूल निवासी संघ जैसे मूल निवासी मेला लगा रहा है, तो मूल निवासी मेला लगा करके मूल निवासी पहचान के आधार पर वो संगठित कर रहा है। क्योंकि चमचा युग से अगर बाहर निकलना है तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो चमचा युग से बाहर निकलने के लिए जो उपाय बताया, वो उन्होंने ये उपाय बताया कि अपने आंदोलन को आपको ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाना पड़ेगा। जो है अगर आप नैरो बेस्ड मूवमेंट बनाएंगे, जैसे अगर कोई ग्रेट चमार का आंदोलन चला रहा है
तो ग्रेट चमार का चलाएगा तो कोई ग्रेट पासी का चलाएगा, कोई ग्रेट खटीक का चलाएगा, कोई ग्रेट धोबी का चलाएगा। तो ग्रेट चमार आंदोलन चलाएंगे तो आप चमचा जुग से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि हर जातियों के चमचे पैदा होंगे इससे जो है। तो इससे बाहर चमचा जुग से बाहर नहीं निकला जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर चमचा जुग से बाहर आपको निकलना है तो आपको अपने आंदोलन को ब्रॉड बेस्ड बनाना होगा। ब्रॉड बेस्ड बनाने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी का पोलराइजेशन एक साथ करना पड़ेगा जो है। जैसे बहुत से लोग आज दलित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और दलित चिंतन पे जोर दे रहे हैं, तो मान्यवर कांशीराम ने दलित शब्द पे ज्यादा जोर नहीं दिया, उन्होंने जो है बहुजन शब्द पे जोर दिया जो है। तो बहुजन जो आंदोलन था वो ब्रॉड बेस्ड आंदोलन था। वैसे ही ज्योतिबा फुले ने क्या किया कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला के कह दिया शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी है। तो फुले साहब ने क्या किया, ब्रॉड बेस्ड, क्योंकि अगर आपको चमचा जुग से बाहर निकलना है तो आपको शासक करती जमात बनना पड़ेगा, और शासक करती जमात तभी आप बन सकते हैं, जिसको खापर्डे साहब कहते थे कि वही समाज जो है शासक करती जमात बन सकता है जो सैद्धांतिक मेजॉरिटी अपनी सिद्ध करता है समाज में। कम से कम आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि वो शब्द ही जो है आपको मेजॉरिटी प्रूव कर रहे हैं। तो दलित मेजॉरिटी नहीं है, आदिवासी मेजॉरिटी नहीं है, हाँ मूल निवासी मेजॉरिटी है, बहुजन मेजॉरिटी है, बैकवर्ड क्लास भी मेजॉरिटी है। तो ये तीन शब्द है जो कि हमें ब्रॉड बेस्ड बनाते हैं। तो अगर आप नैरो बेस्ड मूवमेंट को चलाएंगे, अगर कोई केवल दलित की बात करेगा, कोई केवल आदिवासी की बात करेगा, आजकल बहुत से हमारे प्रोफेसर लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए दलित बोल देते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए वो आदिवासी बोलते हैं, और ओबीसी को पिछड़ा बोल देते हैं। तो इससे फिर आप जो है समाज को तीन टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, इससे भी काम नहीं बनेगा। अगर आपको चमचा जुग से बाहर निकलना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जो 1956 में उन्होंने जो चमचा जुग से बाहर निकलने का जो उपाय डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि आजादी के बाद अगर चमचा जुग से बाहर निकलना है तो आपको अपने आंदोलन को ब्रॉड बेस्ड बनाना पड़ेगा। ब्रॉड बेस्ड जैसे बामसेट में पढ़ाया जाता, ब्रॉड बेस्ड, मास बेस्ड, कैडर बेस्ड। तो ब्रॉड बेस्ड का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी तीनों को एक साथ ध्रुवीकरण कराना पड़ेगा और एक टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बामसेट जब स्थापना हुआ तो इसीलिए वो बैकवर्ड क्लास शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी तीनों आ जाते हैं जो है, उन पर कन्वर्टेड माइनॉरिटी भी आ जाते हैं। फिर बाद में मान्यवर कांशीराम ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया, जो तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। तो बहुजन पहचान में भी एक ब्रॉड बेस्ड ये शब्द है जो है। ठीक वैसे ही जो बामसेप ने बाद में मूल निवासी शब्द को पकड़ा जो है, तो मूल निवासी शब्द एक ब्रॉड बेस्ड शब्द है। तो अगर आपको चमचा जुग से बाहर निकलना है तो आपको ब्रॉड बेस्ड अपने मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड बनाना पड़ेगा, और छोटी छोटी पहचान को भूल जाना पड़ेगा। और जो हमारे समाज की जो लीडरशिप है उसको जो है जेन्युइन एंड कैपेबल लीडरशिप आपको तैयार करनी पड़ेगी, और इसको आंदोलन से निकालना पड़ेगा। और आंदोलन से निकले हुए लोग अगर आपके लीडर बनेंगे तो वो चमचे नहीं बनेंगे, वो आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। और तो मैंने आपको तीन चीज बताई। कंक्लूड करते हुए मैं ये बात कहूंगा, पहला कि आपको जेन्युइन एंड कैपेबल लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा कि आपको समाज में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जिससे कि समाज खुद राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सके, खुद वो डिसीजन ले सके क्या सही है क्या गलत है। और तीसरा जो है कि आपको सोशल एक्शन करना पड़ेगा। और चौथा जो है कि आपको अपने आंदोलन को ब्रॉड बेस्ड करना पड़ेगा। अगर ये आप ये करते हैं तो आप चमचा जुग से बाहर निकल सकते हैं जो है। इसमें कोई मतलब इतना कठिन काम नहीं है, हम जरूर इससे बाहर निकल सकते हैं।